धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। खुदा आपका स्वागत करते हैं, अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया पिता। तेरे वचन की ओर हम जाना चाहते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर। आइए पिता, तेरे वचन से बातचीत कर खुदावंद। हम देखेंगे प्रियो, मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय का 16 वचन से हम मनन करेंगे। धन्य युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर बोलता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। तो यीशु मसीह ने उसको आज्ञा बताई। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह बोलता है कि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। प्रियो, वो यहूदी पुरुष था और यहूदी लोग अपने बच्चे लोगों को बचपन से आज्ञा को सुनाता है, सिखाता है आज्ञा को, तो बचपन से वो आज्ञा को मानता था। तो बोलता है, अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? उस व्यक्ति ने बोलता है, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? वो यहूदी पुरुष था, बचपन से परमेश्वर के आज्ञा को वो मानता था, वो सीखता था और आज्ञा पर चलता था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी को देखा कि इस व्यक्ति में एक बात की घटी है। ये सब आज्ञा को तो मानता है, लेकिन एक बात की घटी है उस व्यक्ति को। यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो व्यक्ति उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था, धनवान था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, अपने धन से प्रेम करता है। प्रियो, परमेश्वर देखता है, आपके धन को नहीं देखता। परमेश्वर आपको देखता है, चेक करता है कि आप किससे प्रेम करते हैं। आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और परमेश्वर देखता है, आप अपने धन से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। परमेश्वर का आज्ञा क्या है प्रियो? यहाँ पर दिया है, मत्ती की पुस्तक में है, हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक में 22 अध्याय में देखेंगे। मत्ती की पुस्तक में 22 अध्याय में देखेंगे
तब फरीसी ने आकर 22 अध्याय का 15 वचन से हम मनन करें। तब फरीसियों ने आकर आपस में विचार किया कि इसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुँह देख कर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। प्रियो, परमेश्वर बोलता है, जो कैसर का है उसको कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। परमेश्वर का जो हिस्सा है प्रियो, 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, आपका नहीं है। आपके कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, और आप परमेश्वर को नहीं देते तो परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं चलते। और परमेश्वर से आप बोलते हैं परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को आप नहीं मानते। परमेश्वर का आज्ञा है कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे। परमेश्वर के किंगडम, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। परमेश्वर के हिस्सा को परमेश्वर को दे। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो 10वां हिस्सा परमेश्वर का, आप परमेश्वर के हिस्से को आप खा रहे हैं, परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और मलाकी 3:10 में बोला है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है कि ऐसा करके तू मुझे परख कर देख, तेरे लिए आकाश का झरोखा खोल कर तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर बोलता है, अपने 10वां हिस्सा परमेश्वर को दो, परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं कि नहीं? परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं कि नहीं? आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसके आवाज़ को सुनेंगे, उसके हिस्सा को नहीं खाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उससे प्रेम करेंगे तो उसके आज्ञा को मानेंगे, उसके हिस्सा को आप नहीं खाएंगे, परमेश्वर के हिस्सा को परमेश्वर को देंगे। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप पैसा से प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर के हिस्सा को आप खाते हैं और परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, परमेश्वर तेरे आज्ञा को माने। परमेश्वर खुदाबंद आपसे प्रेम करे, पैसा से प्रेम ना करे, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो जीवन में प्रवेश करेगा, उसकी आज्ञा को मानेंगे, वो जीवन में प्रवेश करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, उसकी ज़िंदगी में काम होने पाए प्रभु, अद्भुत आश्चर्य करें। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुनो, उत्तर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।